आई बैंक एसोसिएशन और इंडिया के 13वें वार्षिक अधिवेशन व वाराणसी ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 30 सितंबर 2023 व 1 अक्टूबर 2023 को डाफे स्थित नेत्रोदय व आई सिटी में किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन नेत्रोदय द आई सिटी के निदेशक डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने बताया कि सम्मेलन में देश विदेश से 500 से अधिक नेत्र चिकित्सक एवं आई बैंकर्स भागीदारी कर रहे हैं। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जी.एन. राव हैं और विशिष्ट अतिथि एम्स नई दिल्ली के आरपी सेंटर के चीफ डॉक्टर जे.एस. टिटियाल है। इस कॉन्फ्रेंस में अपोलो हैदराबाद के डॉक्टर राजेश फोगला, कोलकाता के डॉक्टर समर बसक एवं एलवी प्रसाद हैदराबाद के डॉक्टर सुशांत भलेरा नेत्र प्रत्यारोपण पर लाइव सर्जरी करेंगे। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों से आए विख्यात नेत्र सर्जन मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण की लाइव सर्जरी करेंगे, जिसका प्रसारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देश विदेश से आए लगभग 84 प्रोफेसर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने बताया कि पूर्वांचल में कार्नियल अंधता का प्रतिशत बहुत ज्यादा होने के कारण नेत्रदान व नेत्र प्रत्यारोपण पर जागरूकता प्रशिक्षण की महती आवश्यकता है। इस दिशा में यह कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर साबित होगी। ईबीएआई के प्रेसिडेंट मेजर जनरल डॉक्टर जे.के.एस. परिहर व वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नम्रता शर्मा के अनुसार यह सम्मेलन इस क्षेत्र में नेत्रदान और नेत्र बैंकिंग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। आयोजन सचिव उमा झावर ने बताया, इस सम्मेलन के मुख्य आकर्षकों में लाइव सर्जरी एवं वेट लैब ट्रेनिंग व सर्टिफाइड कोर्स फॉर टिश्यू होस्टिंग है। कॉन्फ्रेंस के आयोजन में डॉक्टर अनुराग टंडन, डॉक्टर संजय ठाकुर, डॉक्टर प्रशांत भूषण, डॉक्टर दीपक मिश्रा, डॉक्टर नेहा शिल्पी व डॉक्टर गोविंद का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डायरेक्टर नेत्रोदय आई सिटी, और मैं आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल जोन का चेयरपर्सन भी हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। तो ये हम लोग की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 13th नेशनल कॉन्फ्रेंस है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। और हमारी जो लोकल कॉन्फ्रेंस है वॉस्कॉन, जिसमें वाराणसी ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी के सारे डॉक्टर्स रहते हैं, बनारस के सारे डॉक्टर्स रहते हैं, दोनों की मिलीजुली कॉन्फ्रेंस है। और इसमें कॉर्निया से रिलेटेड 2 दिन की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें नेत्र प्रत्यारोपण यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांट, उसकी हर तरह की लाइव सर्जरी होगी, उसमें कैटरेक्ट सर्जरी होगी, लेसिक सर्जरी होगी। और 2 दिन तक पूरा ये जो कार्यक्रम है, इसमें लगभग 84 प्रेजेंटेशंस हैं जो देश विदेश से आए हुए डॉक्टर्स अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। और क्या क्या इस विषय में नई नई चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में हम लोग को ज्ञान देंगे। बिल्कुल, तो इसमें हमारा एक सेशन जो है वो आई बैंकर्स का सेशन है। और ये सेशन इसीलिए है ताकि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए नेत्रदान के लिए। अभी जैसे मैंने बताया कि नेत्रदान हमारे देश में बहुत कम है, तो इस कॉन्फ्रेंस का एक मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, क्या नए नए तरीके हैं जिसको हम लोग अपना सकते हैं, कैसे लोगों के बीच हम लोग जाएं, कैसे उनको प्रेरित करें, कैसे जितने क्लब्स हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, स्कूल है, इन सबको कैसे जोड़े। जब तक लोगों को अंदर से इच्छा नहीं होगी, उनको अंदर से मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कितना जरूरी काम है, तब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। और इस बीच हमारे पास अभी 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक मोदी जी ने ये भी कार्यक्रम भी चलाया है, पूरे देह दान का, अंग दान का। तो इसमें भी ये नेत्र का जो हम लोग कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। आज हमारे देश में लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्निया की जरूरत है, जबकि मात्र 30 से 40 हजार कॉर्निया साल भर में मिल पाती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लोग इस पवित्र पर्व में आगे बढ़कर आएँ, नेत्रदान को करें, कराएं और अपने परिवार की परंपरा बनाएं, और ताकि हम लोग इस देश से ये जो अंधता है जिसको हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से दूर कर सकते हैं, इसको हम लोग दूर करें। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, लायंस आई बैंक का सेक्रेटरी हूँ। हमारी ये एक पूरी टीम है, डॉक्टर अभिषेक चंद्रा जिसमें डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, गोविंद कलको जी ट्रेजरार हैं, और पूरी हमारी रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें पूरी कार्यकारिणी है। ये 13वां नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में अद्भुत है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जैसे डॉक्टर चंद्रा जी ने बताया मतदान के लिए, और इस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 बाहर की कंट्री से डॉक्टर आ रहे हैं और लाइव सर्जरी दिखाई जा रही है। इस बार की जो कॉन्फ्रेंस, हमको लगता है कि अब तक की जितनी कॉन्फ्रेंस अब तक हो चुकी है, सबसे बेहतरीन कॉन्फ्रेंस में से ये होने जा रही है। लाइव सर्जरी के साथ वेट सर्जरी होगी, बहुत चीज़ हम लोग इसमें नया लेके आ रहे हैं, जिससे आने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके बताएंगे
तो मेरे हिसाब से बाबा भोलेनाथ की धरती में एक बहुत ही उत्तम काम हम लोग नेत्रोदय में करने जा रहे हैं, जिसकी गूंज बहुत दूर दूर तक आपको सुनाई देगी। मैं उमा झंवर हूँ और एमके इंटरनेशनल आई बैंक की निदेशिका हूँ और इंदौर एमपी से आई हूँ। मैं बनारस में आई हूँ और ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का जो पदभार मुझे सौंपा है उसके लिए आई हूँ। और इंदौर में मैं पिछले 15 साल से आई बैंक की निदेशिका हूँ और अभी तक 12,000 कॉर्निया कलेक्शन यानी नेत्र ले चुकी हूँ, जो उसका प्रोसेस करके पूरे भारतवर्ष में मैं भेज रही हूँ। चूंकि मैं स्वयं जागरूकता अभियान चलाती हूँ और पूरे देश में जागरूकता, नेत्रदान जागरूकता के मैं पे बात करने जाती हूँ, लोगों को समझाती हूँ कि नेत्रदान क्यों करना है, कैसे होता है और किस प्रकार उसकी नेत्रों की प्रत्यारोपण किया जाता है। और जो भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए जो आप कहते हैं कि अगला जन्म अंधा होगा, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि रामायण, वाल्मीकि रामायण में लिखा है नेत्रदाता को मोक्ष फल प्राप्त होता है और ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। दूसरा, शिव महिम स्तोत्र में भी इसका उल्लेख है। जब विष्णु भगवान ने एक प्रण लिया था कि शिव जी पे हमें सहस्त्र कमल चढ़ाना है, जब शिव भगवान ने उनसे एक कमल एक अलग रख दिया और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो विष्णु भगवान ने अपनी आंखें निकाल कर शिव जी पर अर्पण की थी, क्योंकि ये शिव नगरी है और उसका शिव महिम स्तोत्र की गाथा अगर आप बताएंगे लोगों को तो लोग जरूर इससे प्रभावित होंगे और नेत्रदान के लिए आगे आएंगे। तो हम बताते हैं, सबसे पहले नेत्रदाता है शिव भगवान, विष्णु भगवान, और प्राप्त करता है शिव जी, शिव भगवान। तो इस तरीके से भी हम बताते हैं कि शिव महिम स्तोत्र में इसका उल्लेख है। तो हम क्यों ये बताएं लोगों को, ये क्यों समझते हैं लोग कि अगला जन्म अंधा होगा। हमारा शरीर तो आत्मा अमर है, हमारा या तो शरीर राख हो जाएगा या जलाया जाएगा। क्यों ना हम उससे पहले ही नेत्रों को संयम रखे और लोगों को दिखाए कि हम नेत्रदान करके अमर हो जाए। सभी जगह कैंप लग रहे हैं और बहुत आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत हम तो वहां देखते हैं इनकी न्यूज, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हें आप लोग सहयोग देंगे तो ये और ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। कैंप लग रहा है और अच्छे से कैंप लग जाएंगे और आप सभी को इसका फायदा होगा। आपके सहयोग से अच्छा कार्य होगा तो ज्यादा से ज्यादा कॉर्निया मिलेगी। और मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक जाता है, सारी कैटेगरी उसको पढ़ती है और पढ़कर अब आप लोगों का ये माध्यम है कि आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज बार बार देनी है, जिससे लोग पढ़े और नेत्रदान के लिए आगे आए। जैसे सर ने बताया कि एक व्यक्ति भी अगर नेत्रदान के लिए ना करता है तो पूरी टीम वापस आ जाती है बिना नेत्रदान करे। तो ये ऐसे कार्य ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे वंचित ना रहे, नेत्रदान कराए। और जैसा बताया कि कॉर्निया निकाली जाती है, जिससे चेहरे पे कोई भी प्रकार की विकृति नहीं आती, कोई ब्लड नहीं आता, क्योंकि कॉर्निया में ब्लड नहीं है और मात्र 5 से 10 मिनट में काम पूरा हो जाता है। तो अंतिम क्रिया में भी विलंब नहीं होता। अब नेत्रदान के लिए जरूरी नहीं कि कोई स्पेशल जगह चाहिए, घर हो, अस्पताल हो, मॉर्चुरी केस हो, चाहे आपकी जो मणिकर्णिका जो आपका घाट है वहां जाकर भी नेत्रदान किया जा सकता है। उसके लिए स्पेशल जगह की आवश्यकता नहीं है। तो कम से कम समय में नेत्रदान होगा, इसमें अंतिम क्रिया में विलंब भी नहीं होगा। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि नेत्रदान की जागरूकता को आप बढ़ाएं, जिससे नेत्रदान बढ़ेगा तो हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस फ्री इंडिया कर पाएंगे। थैंक यू।